हेलो साथियों, जय हिंद जय भीम। इस वीडियो क्लास में जानेंगे हम पुराणों के बारे में। और इससे पहले चैप्टर हुआ था, मैं आपको बता दूं, स्मृतियों के बारे में जानकारी दी गई है और विस्तार से बताया गया है साथियों। और इस क्लास में पुराणों के बारे में और इसमें पुराणों के बारे में विस्तार से जानेंगे। कुछ पुराण है जो मेन इंपॉर्टेंट है, बाकी परीक्षा की दृष्टि से कुछ नहीं। उन्होंने में भक्ति भाव की भावना, कृष्ण लीला या आपकी दे रखी है। कुछ पुराण है, मेन पुराण है, जैसे विष्णु पुराण है और आपका मास पुराण है, और भी पुराण है, तो उसमें जानकारी दे जो वो इम्पोर्टेंट है। और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि उनमें से ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। और मैं आपको बता दूँ, एंशिएंट हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, मगर बनते हैं तो वो भी ऐसे ही बनते हैं कि मास पुराण में सबसे पहले किसकी चर्चा की गई है या सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो ऐसी जानकारी मिलती है। या जो पृथ्वी पे प्रथम राजा हुए थे उसका वर्णन किस पुराण में मिलता है। तो ये जो सारी जानकारी हम पुराण के बारे में जानेंगे। और पुराणों की संख्या 18 है। कितनी? पुराणों की संख्या 18 है। और इसमें जो प्राचीन में राजा हुए थे, जो आपके पृथु राजा हुए थे, या जो भारत पृथ्वी पर प्रथम, भारत के नहीं, पृथ्वी पर प्रथम राजा हुए थे, उनका वर्णन हमारे पुराण में मिलता है। और किस पुराण में मिलता है तो मैं आपको बता दूं, विष्णु पुराण में उनका वर्णन किया गया है। और साथियों, पुराणों की संख्या तो मैं आपको बता दूं 18 है। कितने पुराणों की संख्या है? 18 है, जिसे प्राचीन आख्यान किया जाता है। हमें प्राचीन वंशावलियों की जानकारी मिलती है कि हाँ, प्राचीन में भी शासन हुआ था। तो सबसे पहले पुराणों से पहले हम बात करेंगे सर्ग के बारे में। किसके बारे में? सर्ग के बारे में। सर्ग क्या है तो मैं आपको बता दूं, प्राचीन वंशावलियों का क्या है, विवरण दे रखा है, वर्णन दे रखा है। और नंबर 1 है सर्ग। क्या है ये? 5 के आगे था आपके सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनमांतर और वंशानुचरित है। तो सबसे पहले बात करेंगे सर्ग के बारे में। सर्ग क्या है तो मैं आपको बता दूं, सृष्टि से संबंधित है। मतलब कब? जब जगत की सृष्टि हुई थी। कब? जब जगत की सृष्टि हुई थी। तो ये किससे संबंधित है? अगर आपके ऑप्शन में आया है जगत की सृष्टि से संबंधित कौन सा सर्ग है, प्रतिसर्ग है, सर्ग है आपका, या वंश है, मनमांतर है, वंशानुचरित है, तो आप कौन सा ऑप्शन का टिक करेंगे? तो इसमें आप करेंगे कौन सा? सर्ग। और फिर प्रतिसर्ग में, प्रति मतलब आप समझ गए, प्रति मानी होता है प्रलय के बाद। प्रलय, प्रति मानी प्रलय। प्रलय के बाद क्या हो? पुनः सृष्टि। क्या विज्ञान में बताया गया है कि आज 33 करोड़ 34 करोड़ साल पहले क्या हुई थी? पृथ्वी लौटपट हुई थी, फिर दोबारा सृष्टि हुई थी। तो जो हमें डीजल मिलता है, जो पेट्रोल मिलता है, वो उसी के ही अंश के द्वारा मिलता है। जो क्या हुआ था प्राचीन में, क्या हुई थी? पृथ्वी लौटपुट हुई थी, या जिसे महाप्रलय बोला जाता है। तो प्रलय के बाद में क्या हुई थी? पुनः सृष्टि हुई थी। तो इसमें ये किस में दे रखा है? तो आपके प्रतिसर्ग में किसकी जानकारी दे रखी है? प्रलय के बाद पुनः सृष्टि का वर्णन आपके प्रतिसर्ग में किया गया है। अगर आपसे पूछे कि प्रलय के बाद का वर्णन, प्रलय के बाद पुनः सृष्टि का आख्यान किस में किया गया है, किस में किया गया है, तो उसमें दे रखा होगा पुराणों की, जब पुराण भी दे रखा हुआ है, जैसे मार्कंडेय पुराण है, भविष्य पुराण है, या आपके प्रतिसर्ग है या सर्ग है। तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? आप प्रतिसर्ग ऑप्शन टिक करेंगे। किस में दे रखी है तो मैं आपको बता दूं, प्रतिसर्ग में दे रखी है प्रलय के बाद पुनः सृष्टि हुई है। फिर आपका वंश, नंबर 3 पे क्या आता है? वंश। इसमें क्या है? देवताओं और ऋषियों के वंश की क्या परंपरा की जानकारी दी गई है। किस पुराण में? वंश में किसकी जानकारी दे रखी है? देवी देवताओं और ऋषियों के बीच की परंपरा की जानकारी दे रखी है। क्या होता है? आपने देखा है कि हवन करते हैं, जो ऋषि हवन करते हैं, ऐसा माना जाता है प्राचीन में कि जो हवन करते थे ऋषि, जो हवन करते थे, और जो अग्नि थी वो किसका माध्यम थी? तो मैं आपको बता दूं, अग्नि भगवान के और ऋषियों के बीच का क्या थी? माध्यम थी। अग्नि का काम था कि भगवान के पास पहुंचाना। तभी तो बहुत ज़्यादा आडंबर, ढोंग, आखंड, सबसे ज़्यादा हवन हुए थे। कब? जब आपका ऋग्वैदिक काल खत्म होता है और उत्तर वैदिक काल स्टार्ट होता है। फिर चौथा क्या है? आपकी मनमांतर। इसमें 4 महायुगों की चर्चा की गई है। कल युग, द्वापर युग, त्रेता युग। किसमें चर्चा की गई है? तो इस किस में की गई? मनमांतर में। आपसे अगर ऑप्शन में पूछे
कि कलयुग की चर्चा किस में की गई है, या त्रेता युग की चर्चा किस में की गई है, या द्वापर युग की चर्चा किस में की गई है। तो उसमें ऑप्शन दे रखा होगा मर्मांतर में, वंश में, प्रतिसर्ग में, या आपके मास पुराण में। तो आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? तो मर्मांतर। लिखने से ज़्यादा समझने में आनंद आता है तब तो ठीक है, नहीं तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पढ़ने से याद तो नहीं होता, 90% याद नहीं होता है, 10% ही याद होता है। क्योंकि जब किसी चीज़ को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, जब तक समझेंगे नहीं 1-2 बार में, तब तक आपको समझ में नहीं आएगी। फिर वंशानुचरित का अर्थ क्या होता है? इसमें विभिन्न राजा, जैसे पृथु वंश के जो राजा थे, पृथु राजा थे और वो बैन के पुत्र थे। बैन को क्या हुआ था, जो ऋषि थे या जो ऋषि थे उन्होंने क्या कर दिया था, बैन को मार दिया था। क्रोध में आकर ऋषियों ने बैन की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। और बैन के ही उससे भुजा से या जांग से क्या हुआ है, एक जोड़े का जन्म हुआ है, जिसमें आपके जो पृथु शासक थे, जो पृथ्वी पर प्रथम शासक बने थे पृथु, उन्हीं के द्वारा पृथ्वी का नाम रखा गया है। और पहली बार समतल किया था, जैसे हम खेत समतल करते हैं या गड्ढा समतल करते हैं, तो पहली बार किसने किया था? तो आपके पृथु राजा ने किया था। किसने? पृथु राजा हुए थे और इन्हीं के द्वारा पृथ्वी का नाम पड़ा था। तो मैंने आपको बता दिया विभिन्न राजवंशों की वंशावलियों की चर्चा की गई है। और ये इसके प्रतिपादक कौन है तो मैं आपको बता दूं, लोमहर्ष पुत्र उग्रश्रवा। उग्रश्रवा ये क्या कहते हैं, उसके प्रतिपादक है। किसके? आपके सर की, इसके पुराण की। फिर आपकी बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे पुराणों के बारे में। किसके बारे में? 18 पुराण बताए थे मैंने। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट है वो आपका मात्स्य पुराण है। कौन सा पुराण है? मात्स्य पुराण है। इसमें सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। और सबसे छोटा पुराण या आकार में छोटा पुराण तो आपका मार्कंडेय पुराण सबसे छोटा पुराण माना जाता है, और ये सबसे छोटा पुराण है। और सबसे बड़ा या सबसे प्राचीन पुराण है वो आपका मत्स्य पुराण है। इसमें विष्णु के 10 अवतार की चर्चा की गई है। किसमें? मत्स्य पुराण में विष्णु के 10 अवतार की चर्चा की गई है। और मत्स्य पुराण में किसकी चर्चा की गई? सातवाहन वंश की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? सातवाहन वंश की चर्चा की गई है। सातवाहन वंश में किसके सिक्का चले थे? शीशे के सिक्का चलाए थे। किसके शासनकाल में? तो सातवाहन वंश के शासनकाल में ही शीशे के सिक्का चले थे। फिर आपका ऐसे मत्स्य पुराण को विश्वकोश कहा जाता है। मत्स्य पुराण को क्या कहा जाता है? विश्वकोश कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं, इसमें 16,000 श्लोक और 291 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं इसमें? 291 अध्याय हैं और 16,000 श्लोक है। मैंने श्लोक इसीलिए लिखा दिए थे क्योंकि पूछ सकता है कि मत्स्य पुराण में कितने श्लोक और कितने अध्याय हैं। फिर आपका दूसरा पुराण आता है आपका मार्कंडेय पुराण। कौन सा? मार्कंडेय पुराण। इसमें किसकी चर्चा की गई है? तो दुर्गा के चरित्र के बारे में चर्चा की गई है। किसकी? दुर्गा के चरित्र की चर्चा की गई है। और दुर्गा सप्तमी के वर्णन की, और धन त्यागने और धन उपार्जने की हमें कि मेहनत करनी चाहिए। हमें मेहनत करके ही धन उपार्जना चाहिए। क्या होता है, हम अगर किसी का चोरी से या वैसे करते तो उतना रुपया चला जाता है, चाहे आपका बीमारी में जाए चाहे कुछ भी हो, मतलब चला जाता है। तो हमें क्या है, ईमानदारी से कमाना चाहिए और सही हिसाब से कमाना चाहिए। ये किसके बारे में चर्चा दे रखी है? तो आपके मार्कंडेय पुराण में दे रखी है। धन उपार्जन के उपाय दे रखे हैं। और इसमें आपकी पूजा अर्चना की बात भी किसमें की गई? तो आपके मार्कंडेय पुराण में की गई है। भविष्य पुराण क्या है? तो मैं आपको बता दूं, तीसरा कौन सा पुराण है? भविष्य पुराण है। और ये आपका इम्पोर्टेंट है। कौन सा? मत्स्य पुराण और आपका भविष्य पुराण। भविष्य पुराण में इसे सौर पुराण भी कहा जाता है। और मैं आपको बता दूं, इसमें सूर्य की उपासना की गई है। किसमें? आपके भविष्य पुराण में। किसकी चर्चा? भविष्य पुराण में किसकी चर्चा की गई है? तो सूर्य की उपासना की चर्चा की गई कि उठने के बाद, स्नान करने के बाद हमें क्या करना चाहिए? सूर्य को नमन करना चाहिए, ऐसा कहा गया है इस पुराण में, बताया गया है। और दूसरी बात है कि हम उठ के जो सवेरे जंगल करने जाते हैं, मगर अब तो सब सिस्टम बदल गया है।
तो ऐसे माना जाता है कि सूर्य उगने निकलने से पहले क्या हो जाना चाहिए, फ्रेश हो जाना चाहिए, नहीं तो अशुभ माना जाता है या सही नहीं होता है। सूर्य उगने से पहले हमें उठना चाहिए, ये नहीं कि सूर्य हमें जगाए। फिर दूसरा है इसमें मध्यकालीन जो राजा हुए थे, महाराजा हुए थे, उनकी चर्चा की गई है। जैसे आपके हर्षवर्धन की चर्चा की गई है, महाराज पृथ्वीराज चौहान की चर्चा की गई है, महावीर बप्पा रवल की चर्चा की गई है, हेमू की चर्चा की गई है, विक्रमादित्य हेमू, और मोहम्मद तुगलक की चर्चा की गई है, तैमूर लंग की चर्चा की गई है, बाबर की, अकबर की। ये सारी चर्चा किस में की गई है? भविष्य पुराण में चर्चा की गई कि आने वाले टाइम में इतने वंशों का शासन होगा। क्योंकि जब कोई चीज़ कार्य करते हैं तो हम आधार मालूम पड़ जाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो उसी के आधार पर इसमें किसकी चर्चा की गई? भविष्य पुराण में इतने शासक की चर्चा की गई है। तीसरा पुराण आपका भगवत पुराण। क्या ये भगवत पुराण? तो आप तो समझ गए होंगे इसमें किसकी, कृष्ण लीला की चर्चा की गई है। किसमें? भगवत पुराण में। और भक्ति भाव की भी चर्चा की गई है। इसमें भजन का क्या होता है? आगागमन होता है। भक्ति क्या होती है? यहीं से सबसे ज़्यादा उत्पन्न होती है। सबसे ज़्यादा गीत का जो प्रावधान, भक्ति उपासना का प्रावधान हुआ था किससे? भगवत पुराण से, कृष्ण लीला, कृष्ण जी के जन्म के बाद में। और मैं आपको बता दूं इसमें कहा गया है कृष्ण पुराण, भगवत पुराण में देवों के देव, सभी देवों के देव कौन? कृष्ण जी को बताया गया है। और स्वयं भगवान को बताया गया है। किसको? स्वयं भगवान बताया गया था। किनको? कृष्ण जी के लिए। तो ये तो थी साथियों भगवत पुराण के बारे में जानकारी। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर आपकी दो पुराण बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका मास पुराण और आपका भविष्य पुराण। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 है। और इसका अर्थ क्या होता है? तो प्राचीन आख्यान, मतलब प्राचीन राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। फिर या प्राचीन वंशावलियों के बारे में। सर्ग का मतलब क्या होता है? सृष्टि से संबंधित होता है, मतलब जब जगत की सृष्टि हुई थी। आपका प्रतिसर्ग में आपकी प्रलय के बाद पुनः सृष्टि, प्रलय के बाद में पुनः सृष्टि। फिर आपका वंश में किसके बारे में बताया गया है? देवताओं और ऋषियों के बारे के बीच के परंपराओं के संबंध के बारे में बताया गया है। फिर आपका मनमांतर, इसमें 4 महायुगों की चर्चा की गई है, जैसे द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग। फिर आपका वंशानुचरित में विभिन्न राजवंशों की वंशावलियों का क्या किया है? वर्णन किया गया है। जैसे बहुत सारे राजा हुए थे। और इसका प्रतिपादक किसने किया था? तो लोमहर्षपुत्र उग्रसेन ने इसका प्रतिपादक किया था। फिर पुराण नंबर 1 कौन सा पुराण आता है? तो मास पुराण आता है। इसमें ये सबसे प्राचीन पुराण है, मैंने आपको बताया था। और विष्णु के 10 अवतार की चर्चा किसमें की गई? मास पुराण में की गई है। और सातवाहन वंश की चर्चा किसमें की गई है? मास पुराण में की गई है। और मास पुराण को विश्वकोश कहा जाता है। और इसमें 16,000 श्लोक है और 291 अध्याय है। फिर आपका मार्कंडेय पुराण आता है। इसमें दुर्गा के चरित्र के बारे में, दुर्गा की पूजा उपासना का वर्णन किया गया है। और आपकी धन कमाने और धन त्यागने के उपाय बताए गए हैं कि हाँ हमें कुछ पुण्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पुण्य करना चाहिए। अब पुण्य का मतलब तो आप समझ गए। फिर आपका आता है तीसरा पुराण, आपका आता है भविष्य पुराण। इसमें भविष्य के बारे में जानकारी दी गई कि हाँ आने वाले टाइम में किसका ज़्यादा क्या होगा, प्रभाव रहेगा। तो इसमें मध्यकालीन हर्षवर्धन, महाराज पृथ्वीराज चौहान, महावीर बप्पा और आपके रावल हेमू, मोहम्मद तुगलक और तैमूर लंग, बाबर और अकबर की चर्चा किसमें की गई है? तो आपके भविष्य पुराण में चर्चा की गई है। और इसमें सूर्य की उपासना के बारे में वर्णन किया गया है। फिर आपका आता है भगवत पुराण। इसमें कृष्ण जी की चर्चा की गई, कृष्ण की चर्चा की गई है। और आपके इसमें भक्ति रस भाव की चर्चा की गई। और इसमें बताया गया है सभी देवों के देव कौन थे? देव थे कौन? इन्हें कौन थे? कृष्ण जी थे। और उन्हें स्वयं भगवान कहा गया है कि वह स्वयं भगवान है। तो ये तो 4 पुराण। अब ब्रह्मांड पुराण है। इसमें ग्रहों के बारे में रचना दी गई है। किसके बारे में? ग्रहों की सृष्टि के बारे में जानकारी दी गई कि ग्रहों की रचना कैसे हुई थी, उसकी जानकारी किस में दी गई है? ब्रह्मांड पुराण में दी गई है।
रामायण क्या थी? रामायण ब्रह्मांड पुराण का ही क्या थी? अंश थी, जिसे क्या कहा जाता है? महाकाव्य कहा जाता है। फिर कई सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं का क्या है इसमें वर्णन किया गया है, किसमें? ब्रह्मांड पुराण में। और आपके 7 काल की जानकारी किसमें दी गई है? 7 मनमांतर गुजर चुके हैं, उसकी जानकारी किसमें दी गई है आपके? तो ब्रह्मांड पुराण में दी गई है। किसने काल गुजर चुके हैं? 7 काल गुजर चुके हैं, उसकी जानकारी किसमें दी गई है? आपके ब्रह्मांड पुराण में। और मैं आपको बता दूं, ब्रह्मांड पुराण को ही विश्व का खगोल शास्त्र कहा जाता है। किसको? अगर आपके क्वेश्चन में आ जाए कि किस पुराण को विश्व का खगोल शास्त्र कहा जाता है, वायु पुराण, आपका भास्कर पुराण, विष्णु पुराण या आपका वामन पुराण, तो आप कौन सा क्वेश्चन टिक करके आएंगे? आप उत्तर कौन सा टिक करके आएंगे क्वेश्चन में? तो आपका ब्रह्मांड पुराण। कौन सा? ब्रह्मांड पुराण। फिर आपका ब्रह्मावर्ता पुराण, कौन सा? ब्रह्मावर्ता पुराण कौन सा? इसमें जानकारी किसकी दी गई है? तो ब्रह्मा, विष्णु, वो ब्रह्मा, गणेश, तुलसी, लक्ष्मी, सरस्वती, कृष्ण जी की कथाओं की जानकारी किसमें दी गई है? तो आपके ब्रह्मावर्त पुराण में दी गई है। और आयुर्वेद की जानकारी किसमें दी गई है? तो मैं आपको बता दूं, ये ब्रह्मावर्त पुराण में दी गई है। किसमें दी गई? ब्रह्मावर्त पुराण में आयुर्वेद की जानकारी दी गई है। पुराण आपका ब्रह्मा पुराण, इसमें सृष्टि की उत्पत्ति की रचना दी गई है। कैसी सृष्टि की रचना हुई थी? आकाश गंगा अवतरण की जानकारी दी गई कि जो आकाश गंगा मतलब बादल की आकाश गंगा की जानकारी दे रखी है। फिर आपकी रामायण कृष्ण की कथाओं की जानकारी दे रखी है और सिंधु सभ्यता की जानकारी दे रखी है। कौन से पुराण में? तो आपके ब्रह्मांड पुराण में। और क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि किस पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर सिंधु सभ्यता तक की कुछ जानकारी दे रखी है? तो आपके ऑप्शन में देगा वायु पुराण, ब्रह्मा पुराण या आपके ब्रह्म पुराण। तो ब्रह्मा पुराण और ब्रह्मांड पुराण इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप याद रखना है? ब्रह्मा। किसमें? ब्रह्मा पुराण में दे रखी है सृष्टि से लेकर सिंधु सभ्यता की कुछ जानकारी। किसमें दे रखी है? आपके ब्रह्मांड पुराण में। फिर आता है वामन पुराण। वामन पुराण के अवतार की चर्चा हुई है और ये गुजरात में भरूच क्षेत्र में क्या हुआ था, उनके अवतार की चर्चा दी रखी है। और 7 द्वीपों की उत्पत्ति के बारे में चर्चा की गई है। किसकी? 7 द्वीपों की चर्चा किसमें की गई है? आपके वामन पुराण में। फिर बराह पुराण में बहुत सारी चर्चा की गई है, हिमालय की चर्चा की गई है। तो ज़्यादा मतलब वो याद नहीं रखना है, जो मेन है ये इतना इम्पोर्टेंट है। फिर आपका आता है 12 पुराण। 12 पुराण में स्वर्ग, पाताल लोक और अन्य लोगों की क्या की गई है? चर्चा की गई है। किसकी? स्वर्ग लोक, पाताल लोक और अन्य लोगों की क्या की गई है? चर्चा की गई। कौन से पुराण में? तो आपके 12 पुराण। कौन सा है? तो विष्णु पुराण है। कौन सा पुराण है? विष्णु पुराण है। इसमें भगवान विष्णु और बालक ध्रुव की चर्चा की गई है और कृष्ण अवतार की कथाओं की चर्चा की गई है। और सबसे मेन बात यह है कि सम्राट पृथु की कथाओं का वर्णन किया गया है, जिसका पृथ्वी का नाम क्या पड़ा था? इन्हीं के नाम पर पड़ा था, या धरातल का नाम पृथ्वी पड़ा था। अगर आपके क्वेश्चन पे पूछे कि निम्नलिखित में से किसके नाम पर पृथ्वी का नाम पृथ्वी पड़ा है, तो इसमें ऑप्शन देगा पृथु या वामन। मतलब ये अवतार के बारे में चर्चा दी गई, मगर वामन लिख कर क्या देगा? नाम के तौर पर दे देगा। तो आपको क्या टिक करना है? पृथु शासक के रूप में। और अगर आपसे पूछे कि पृथु के पिता का नाम क्या था या पृथु किसके पुत्र थे, तो ये किसके पुत्र थे? तो बैन के पुत्र थे, जिनकी हत्या कर दी गई थी। किसने हत्या कर दी थी? तो इनकी हत्या ऋषियों के द्वारा की गई थी। और मैं आपको बताऊं, ये सब शक्तिशाली थे। ये इंद्र को क्या करते थे? 99 ये यज्ञ करते थे, तो 99 बार भी क्या कर दिया था? इंद्र को हरा दिया था इन्होंने। किसको? इंद्र को। किसने? सम्राट पृथु ने। और आपका फिर मैं आपको बता दूं कुछ पृथु के बारे में। तो ये राजा बैन के पुत्र थे और ये भूमंडल पर सर्वप्रथम सर्वगुण रूप से राज शासन स्थापित करने के कारण पृथ्वी का प्रथम शासक या प्रथम राजा माना जाता है। और साधु शीलवान अंग के दुष्ट पुत्र बैन को
तंग आकर ऋषियों ने क्या कर दी, हुंकार ध्वनि से क्या किया, मार डाला। और उन्हीं के अंग से क्या हुआ था, उनके शरीर से क्या हुआ था, एक जोड़े का जन्म हुआ था जो स्त्री नाम का था, उनका नाम था आर्ची, और पुरुष था उसका नाम था आपके पृथु। फिर आपका आता है वायु प्राण। तो वायु प्राण में इसे शिव प्राण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शुभ प्राण कहा जाता है। और इसमें भगवान शिव की महानता को बताया गया है और मतलब सप्ताहों के दिनों के बारे में जानकारी दी गई है कि जो सप्ताह के दिनों जो ग्रहों के नाम पर क्या रखे गए हैं, सप्ताह के नाम रखे गए हैं। इसकी जानकारी किस में दी गई है, आपके वायु प्राण में दी गई है। और सबसे मेन मुख्य बात यह है कि गुप्त वंश की जानकारी किस प्राण में दे रखी है, तो आपको बता दूं मैं, वायु प्राण में गुप्त वंश शासकों की जानकारी दे रखी है। अगर आपसे ऑप्शन में पूछे कि किस पुराण में गुप्त वंश शासकों की जानकारी दे रखी है, तो आपको वायु प्राण, विष्णु पुराण, 12 पुराण या आपका मासिक पुराण, तो कौन सा ऑप्शन टिक करके आएंगे, तो आप करके आएंगे वायु पुराण में। अगर आपसे पूछा जाए सातवाहन वंश की जानकारी किस पुराण में दे रखी है, तो आपका टिक करके आएंगे कौन सा, तो आपका मासिक पुराण में सातवाहन वंश की जानकारी दे रखी है जिन्होंने उसके शीशे के सिक्के चलाए थे। पुराण है, अग्नि पुराण है। इसे भारतीय संस्कृति का क्या कहा जाता है, ज्ञान कोश कहा जाता है, या जिसे क्या कहा जाता है, ज्ञान कोश कहा जाता है, या इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है, अग्नि पुराण को। क्वेश्चन में कैसे पूछेगा, किस पुराण को भारत का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, तो ऑप्शन कौन सा टिक करके आएंगे आप, कौन सा, तो अग्नि पुराण को क्या कहा जाता है, भारत का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। फिर आपका कौन सा, फिर 13वां पुराण कौन सा है, तो आपका नारद पुराण है। नारद जी की चर्चा की गई है, जिसके बारे में, किसके बारे में चर्चा की गई है, नारद जी की चर्चा की गई है। और इसमें 18 पुराणों का क्या है, सार है। बारहवां पुराण कौन सा है, आपका अग्नि पुराण है। और मैं आपको बता दूं, अग्नि पुराण में भारतीय संस्कृति का क्या कहा जाता है, या ज्ञान कोश कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो आपके अग्नि पुराण को भारतीय संस्कृति का ज्ञान कोश कहा जाता है, या इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। 13वां आपका नारद पुराण, कौन सा पुराण है, नारद पुराण है। और नारद जी के बारे में इसकी जानकारी दी गई है। और मैं आपको बता दूं, इसमें 18 पुराणों का सार है। कितने पुराण है हमारे, 18 पुराणों का सार है। 17 तो वो हो गए, और 18वां ये खुद का सार किस में व्यक्त है, इसमें ही नारद पुराण में व्यक्त है। और 7 पुराण का 7 स्वर का क्या दे रखा है, इसमें 7 स्वरों के बारे में जानकारी दे रखी है, सारे गा में पा धा नी सा, तो क्या दे रखी है, तो इसकी जो संगीत की जानकारी किस पुराण में दे रखी है, तो आपके नारद पुराण में दे रखी है। अगर आपके क्वेश्चन पे पूछा जाए कि संगीत की जानकारी निम्नलिखित में से किस पुराण में दे रखी है, ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण, नारद पुराण, या आपका विष्णु पुराण, तो कौन सा ऑप्शन टिक करके आएंगे आप, नारद पुराण। फिर आपका और कलयुग के बारे में चर्चा किसके, कलयुग की चर्चा दे रखी है कौन सी, नारद पुराण में। कौन से युग की चर्चा दे रखी है, कलयुग की चर्चा नारद पुराण में दे रखी है। फिर आपका आता है पद्म पुराण, कौन सा, पद्म पुराण, या जिसे हम कहते हैं पद्म सांप है, पद्म सांप है, पद्म सांप है, तो वो वाला पद्म नहीं, वही मतलब वो जीव थे, उनका मतलब वर्णन है वो उसी से ही संबंधित है, इसीलिए उसे पद्म सांप बोलते हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें 4 प्रकार के जीवों की चर्चा की गई है। तो पहले उद्भिज, फिर स्वेदभिज, फिर अंडज जो अंडे देते हैं, जैसे मुर्गी है, बहुत मतलब जो अंडे देते हैं, बहुत सारे जीव हैं, और जरायु। 4 प्रकार के जीवों की चर्चा किस पुराण में दे रखी है, तो आपके पद्म पुराण में दे रखी है। कौन कौन से, उदिभेज, स्वेदभेज, अंडज और आपके जरायु। तो कैसे याद करेंगे, उदिभेज, स्वेदभेज, उदिभेज, स्वेदभेज, अंडज, जरायु, अंडज, जरायु। फिर आपका आता है 15वां पुराण, कौन सा है, लिंग पुराण है। कौन सा, लिंग पुराण है। इसमें सृष्टि की उत्पत्ति और खगोलिक युग की जानकारी दे रखी है आपके लिंग पुराण में।
और कल्प की जानकारी दे रखी है, कल्प सूत्रों की तालिका की जानकारी दे रखी है कि एक इतने युग के बाद ये युग आता है, या इतने कल्प सूत्र के बाद 4 युगों का क्या हुआ है, वर्णन हुआ है। 4 युग का वर्णन किया गया है कौन से पुराण में, आपके लिंग पुराण में। और कल्प सूत्र की जानकारी आपके लिंग पुराण में। फिर आपका आता है गरुड़ पुराण। कौन सा, गरुड़ पुराण। इसमें मृत्यु के बाद की घटना की जानकारी दे रखी है कि तुम नरक में जाओगे, तुम्हें नरक में जगह नहीं मिलेगी, ये किसमें दे रखी है, तो ये गरुड़ पुराण में जानकारी दे रखी है। और ज़्यादातर इस पुराण को पढ़ने से लोग क्या करते हैं, जो हिचकिचाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जानकारी किसके बारे में दे रखी है, आपकी मृत्यु के पश्चात के बारे में जानकारी दे रखी है कि मृत्यु के पश्चात क्या होता है, कि नरक लोक में जाएगो तो जगह उन्हें मिलेगी। कहते नहीं, अगर किसी को अगर बुजुर्ग महिला है उसको परेशान है और उसको और परेशान कर दो, मतलब आप मजाक कर रहे हो, बेशक अगर उसको परेशान कर दो तो कहेगी तैयार राण देता है तो नरक में जगह नहीं मिलेगी। तो ये बात रियल है। और इसकी मतलब वो तो आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। तो इसकी जानकारी किस में दे रखी है, गरुड़ पुराण में दे रखी है। और 84 लाख योनियों का वर्णन किस पुराण में दे रखा है, तो आपके गरुड़ पुराण में 24 लाख योनियों का वर्णन दे रखा है। आपके क्वेश्चन में पूछेगा कि निम्नलिखित में से किस पुराण में 84 लाख योनियों का वर्णन दे रखा है, तो आपके गरुड़ पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन टिक कर आएंगे आप, गरुड़ पुराण में। फिर यमलोक और पाताल लोक और नरक लोक की जानकारी किस में दे रखी है, तो आपके गरुड़ पुराण में दे रखी है। और आपके पुनर्जन्म की चर्चा किस में दे रखी है, कि हाँ पुनर्जन्म होता है, तो इसकी जानकारी भी किस में दे रखी है, गरुड़ पुराण में दे रखी है। और फिर आपका 17वां कौन सा आता है, तो 17वां आता है आपका कुर्म पुराण। सबसे पहली बात तो इसे कुर्म के अवतार की चर्चा दे रखी है। किसके, कुर्म के अवतार की चर्चा दे रखी है, मतलब सुअर की अवतार की चर्चा दे रखी है। और 4 वेदों का सार है, कौन से, ऋग्वेद, अथर्ववेद, इन सब का सार किस में दे रखा है, तो आपकी कुर्म पुराण में दे रखा है। और लास्ट आ गया आपका स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में भारत का प्राचीन भारत का भौगोलिक वर्णन दे रखा है। और विभिन्न राजवंशों के जो सूर्यवंशी राजा हुए थे उनका वर्णन भी किस में दे रखा है, आपके स्कंद पुराण में दे रखा है। और 27 नक्षत्रों का वर्णन किस में किया गया है, आपके स्कंद पुराण में किया गया है। कितने, 27 नक्षत्रों का वर्णन किस में किया गया है, आपके स्कंद पुराण में किया। और आपके 18 नदियों का वर्णन किस पुराण में है, तो आपके स्कंद पुराण में है। आप क्या पूछेगा आपके ऑप्शन में कि निम्नलिखित में ऐसे किस पुराण में 18 नदियों का कथा 27 नक्षत्रों का वर्णन है, तो आप क्या टिक करके आएंगे, स्कंद पुराण में। कौन सा, स्कंद पुराण। तो ये तो थी आज की वीडियो साथियों। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।